प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का अगला मेथड हम लोगों के पास है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड कई सारे रिएक्शंस हैं जिससे बना सकते हैं, जिसमें पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। अब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ लिखना है तो सबसे फेमस हाइड्रोजन हैलाइड हम लोग HCl लिख लेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि H और यहाँ का OH वाटर बन के बाहर चला जाएगा और आपको इधर मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ से H और OH बाहर चला जाएगा, इधर मिल जाएगा अल्काइल क्लोराइड और इधर वाटर। अब वाटर क्या करता है कि इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है, इसलिए वाटर को हटाने के लिए हम लोग इसमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इसमें ले लेते हैं। ये वाटर को यहाँ से हटा देगा और ये रिएक्शन रिवर्स नहीं आएगा। इस रिएक्शन के बारे में और भी चीज़ जो है हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर में। इसको हम लोग एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेटेड HCl के मिक्सचर को कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट, और ल्यूकस टेस्ट होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करने का। तो उसका डिटेल हम आपको अल्कोहल चैप्टर में बताएंगे, अभी नहीं। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का जो दूसरा मेथड है वो मेथड हम लोग लिखें ROH प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसे लिख लें कि ROH का 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ROH का 3 मॉलिक्यूल, और PCl3 है, PCl3 का एक ही मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन में क्या होगा कि R एक Cl के साथ, फिर ये जो R है Cl के साथ, और फिर ये जो R है वो Cl के साथ, तो 3 मोल RCl हम लोगों को मिल जाएगा। और इधर फॉस्फोरस के साथ 1 2 3 OH एक साथ आ जाएगा, तो POH होल 3। और इसी चीज़ को ऊपर लिख दें हम लोग कि 3 मोल अल्कोहल PCl3, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा 3 मोल अल्काइल क्लोराइड, और ये अरेंज होकर के क्या हो जाएगा H3PO3। तो ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का एक मेथड हो गया फ्रॉम अल्कोहल एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसके बदले फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के बदले फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी हम लोग ले सकते हैं। ऑफ अल्काइल हैलाइड में अगला मेथड हम लोगों के पास है अल्कोहल का रिएक्शन फ्रॉम PCl5। तो अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ देखते हैं कैसे होता है। PCl5 के बारे में जान लीजिए कि PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिड होता है। इसमें ये 3 क्लोरीन जो है सो एक ट्रायंगल बनाता है, और 2 क्लोरीन इसके ऊपर और नीचे प्लेन में जुड़ा रहता है। ये जो दोनों बॉन्ड होता है इसको कहते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये एक्सियल बॉन्ड थोड़ा कमज़ोर होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड मजबूत होता है। तो PCl5 में 2 तरह का क्लोरीन है, एक ये दोनों है जो कि आसानी से टूटेगा, और ये तीनों है जो जल्दी नहीं टूटेगा। उसके इसी बात का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे रिएक्शन में। जैसे ROH है तो 3 जो क्लोरीन है उसको हम लोग PCl3 के साथ लिख देंगे, एक इधर क्लोरीन और एक इधर क्लोरीन। ये मेथड आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ से RCl चला जाएगा बाहर, फिर यहाँ से HCl चला जाएगा बाहर, और बीच में POCl3 मिल जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे RCl, फिर POCl3 और HCl। इसके जगह पे ये जो हम लोगों के पास रिएक्शन में ROH लिखा हुआ है, ROH के बदले अगर हम लोग कोई ओरिजिनल अल्कोहल लिख दें, जैसे C2H5OH लिख दें प्लस PCl5 लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा C2H5Cl प्लस POCl3, इसको कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में HCl मिलेगा। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का और भी मेथड है, इसमें से एक रिएक्शन बहुत फेमस है ROH प्लस SOCl2। सल्फ़र का ये कंपाउंड है, इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। और इसके साथ जो रिएक्शन है उसको कैसे आसानी से याद रखा जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ ROH SOCl2 को लिखने का तरीका आप ऐसे अगर कर लें, SOCl और इधर Cl, तो यहाँ RCl एक साथ, HCl एक साथ, और बीच में S और O मिलके ये SO2 बनाएगा। तो इधर हम लोग कह देंगे
RCl बनेगा, फिर SO2 गैस बनेगा और इधर HCl गैस बनेगा। इस मेथड का खास बात क्या है, यहाँ जो SO2 बना और HCl बना ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। तो ये गैसियस फॉर्म में होने की वजह से रिएक्शन मिक्सचर से ये एस्केप आउट कर जाएगा, बाहर चला जाएगा और इससे हम लोगों को प्योर अल्काइल क्लोराइड मिल जाता है। लेकिन फिर भी इस मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो थायोनाइल क्लोराइड होता है, ये थायोनाइल क्लोराइड एक महंगा रिएजेंट होता है, एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है। कुछ और महंगा रिएजेंट का नाम जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ये सब कुछ एक्सपेंसिव रिएजेंट का एग्जाम्पल है। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं अल्काइल क्लोराइड। एक और मेथड है जो अल्कोहल से हम लोग यूज़ करते हैं, अल्कोहल प्लस आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा NaBr प्लस H2SO4। एक्चुअली क्या है कि NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्शन करता है और NaBr और H2SO4 आपस में रिएक्शन करके HBr बनाता है। एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से हट जाएगा, Br के साथ HBr बनाएगा और एक हाइड्रोजन जो हटा उसके बदले सोडियम आ जाएगा। तो इधर हम लोगों को मिलेगा NaHSO4। तो ये पूरा HBr नहीं लिख करके लोग NaBr H2SO4 लिख देते हैं, बट प्रोडक्ट में हम लोगों को इधर RBr मिलेगा, NaHSO4 मिलेगा और फिर H2O भी बनता है। तो इससे भी हम लोग बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड। ये सब रिएक्शन बहुत आसान है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका, अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका और फिर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला मेथड जो है, इसको कहते हैं हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज या फिर हैलोजन एक्सचेंज भी कहते हैं। और इसमें दो तरीके का रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन मेनली अल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड होता है। और एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं फिंकेल्स्टीन्स रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन्स रिएक्शन मेनली अल्काइल आयोडाइड बनाने का मेथड होता है। ये स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड और ये स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। देख लेते हैं दोनों में क्या होता है। पहले हम आपको बता दें स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में पहले से हम लोगों के पास अल्काइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो ये AgCl बन जाएगा और R के साथ F चला आएगा, तो अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और इधर AgCl, AgF के बदले जो है COF2, COF3 लिया जा सकता है, SbF3 लिया जा सकता है, HgF2, ये सब भी इसके बदले लिया जा सकता है। ये सब अल्काइल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। फिर हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन देख लेंगे। ये स्वार्ट्स रिएक्शन था। फिंकलस्टाइन रिएक्शन जैसे हम लोगों के पास CH3 CH2 CH2Cl है, इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। तो यहाँ से NaCl एक साथ मिल जाएगा और CH3 CH2 CH2 के साथ I आ जाएगा। Cl को हटा के आयोडाइड आएगा, क्लोराइड को हटा के आयोडाइड आया, इसलिए इसको हम लोग हैलाइड एक्सचेंज कहते हैं। और इधर जो प्रोडक्ट मिलेगा ये होगा CH3 CH2 CH2I और साथ में मिलेगा NaCl। अब NaCl क्या है कि NaCl इनसॉल्युबल इन एसीटोन होता है। तो ये एसीटोन में एक बार बनेगा तो प्रेसिपिटेट बन के रह जाएगा और ये एक बार प्रेसिपिटेट बन जाएगा अगर NaCl, तो फिर वो वापस रिएक्शन में नहीं आ सकता है और इसके एक तरह से कहें कि रिएक्शन से ये बाहर चला जाता है, रिएक्शन से आउट हो जाता है। तो इस वजह से एसीटोन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, वो मदद करता है रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का। तो ये सब जो है सो NCERT के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास फेमस मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगले वीडियो में हम आपको अल्काइल हैलाइड के बाद एराइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं बोर्ड की पूरी तैयारी आपको करवाऊंगा। आप लगातार चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए नियमित रूप से, तो आपको पूरे बोर्ड की तैयारी का मटेरियल में अब अवेलेबल हम करवा देंगे और आपको बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।